जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों जानेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, क्या है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी कि दोस्तों बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस यानी कि दोस्तों बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये याद हो गया दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आते हैं दोस्तों, देखिए बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी BIO बायो का मतलब जीवन, बायो का मतलब दोस्तों जीवन, और LOGOS लोगोस का मतलब जीवन, और लोगोस का मतलब अध्ययन। यानी कि दोस्तों जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। देखिए बायो का मतलब हो गया जीवन और लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन। तो दोस्तों अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों कोशिका पर आते हैं दोस्तों। ये हो गया कोशिका, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। देखिए कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे देखिए हमारा शरीर हो गया दोस्तों कोशिका का ही बना है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये जैसे घर बना है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है दोस्तों घर बना है डायरेक्ट बन के खड़ा हो गया होगा, ये ऐसा अभी तो कुछ नहीं है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ईटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट ये सब लाया गया होगा, उसके बाद इसको बनाया गया। तो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर मतलब ये पूरा घर बना हुआ है। तो वैसे ही हमारा शरीर दोस्तों छोटी छोटी इकाई मिलकर बनी हुई है, कोशिका की छोटी छोटी इकाई से बनी हुई है। तो हमारा शरीर भी दोस्तों किसका बना है, कोशिका का ही बना है। तो ये हो गया दोस्तों कोशिका। अब हम आते हैं दोस्तों कोशिका के अध्ययन। तो देखिए दोस्तों कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बिहार पुलिस एग्जाम में अगर आ गया मानिए ये क्वेश्चन कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप मार दीजिएगा साइटोलॉजी, आपका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों आते हैं कोशिका की खोज। तो दोस्तों कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। यानी कि दोस्तों कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और ये भी याद रखना है दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क में किया गया था। कॉर्क में किया गया था, और कॉर्क ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क ओक नामक एक वृक्ष होता है, उससे कॉर्क प्राप्त किया जाता है। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क में किया गया था, और कॉर्क ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अब ये दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी दोस्तों, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, मृत कोशिका की खोज। तो बताइए दोस्तों मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1665 ईस्वी में किया गया था। अब बात आता है दोस्तों कि जब मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में तालाब के पानी में एवी ल्यूवेनहॉफ के द्वारा किया गया था। क्या दोस्तों,
जीवित कोशिका की खोज एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा तालाब के पानी में 1674 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों जीवित कोशिका की खोज एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा तालाब के पानी में 1674 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी हो गया। और एवी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो एवी ल्यूवेनहॉक को। ये भी क्वेश्चन मानिए अगर आ गया एग्जाम में कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो एवी ल्यूवेनहॉक को कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों सबसे छोटा कोशिका। देखिए सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, यानी कि दोस्तों सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा हो गया और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका क्या होता है? तो मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। तंत्रिका कोशिका, तो ये भी आपको याद रखना है, मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। अब हम आते हैं दोस्तों कोशिका सिद्धांत पर। कोशिका सिद्धांत देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत सलाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। सलाइडेन वनस्पति शास्त्री थे, और स्वान प्राणी शास्त्र। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत सलाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। सलाइडेन वनस्पति शास्त्री और स्वान प्राणी शास्त्री हो गए। तो ये भी आपको याद रखना है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सलाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। ये हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं कुछ जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखा और उसके जनक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जैसे देखें, इधर लिख देते हैं हम जनक और इधर लिख दिए शाखा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस थे और वर्गीकी के जनक लिनियस थे। वर्गीकी के जनक लिनियस थे। उसके बाद दोस्तों अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल थे। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल थे। उसके बाद दोस्तों सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुई पास्चर थे। उसके बाद आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर थे। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर। तो दोस्तों ये सब आपको याद रखना है कि वर्गीकी के जनक लिनियस थे, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल थे। उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर थे और आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर थे और कवक विज्ञान के जनक माइकेली थे और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर थे। उसके बाद जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक थे और कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बताइए दोस्तों, वर्गीकी के जनक
लिनियस थे। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल थे। उसके बाद फिर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर थे। उसके बाद दोस्तों हो गया आपका जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। उसके बाद कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक थे। और क्या है दोस्तों, देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर थे। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन वेयर थे। तो यह याद हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं कुछ अध्ययन के बारे में, जैसे पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, इसमें सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। सरीसृपों का अध्ययन। तो बताइए सरीसृपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों आगे आपका फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों, ये सब दोस्तों हम जानेंगे बारी बारी से, जब इसका हम मतलब अलग अलग से क्लास लेंगे। जैसे शैवाल के बारे में लेंगे, पोमोलॉजी ये सब लेंगे, तो हम आगे क्लास में जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ आपको याद करना है दोस्तों, क्या कि अभी टारगेट बैच चल रहा है दोस्तों बिहार पुलिस का। तो बिहार मतलब टारगेट बैच में क्या है दोस्तों कि आप जितना से जितना याद कर सके, रट सके, क्योंकि अभी आपके पास समझने का समय नहीं है। यदि समझिएगा तो वक्त निकल जाएगा और फिर आपका फिर रुक जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अभी जितना से जितना आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन हो गया और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन हो गया। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी में हो गया दोस्तों कवकों का अध्ययन। उसके बाद पैथोलॉजी। कहीं कहीं लिखा हुआ देखते होइएगा पैथोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है पैथोलॉजी? तो पैथोलॉजी में क्या किया जाता है, जो देखिए इसमें रोग की प्रकृति, कारण और लक्षण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों पैथोलॉजी में रोगों की रोग की प्रकृति, कारण और लक्षण का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। और उसके बाद दोस्तों आते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में आपको याद रखना है दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फिर ऑफियोलॉजी में आपको याद रखना है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर आ गया आपका अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी में जीवों के अनुवांशिकी के लक्षणों के वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब हो गया दोस्तों आपका। तो ये सब दोस्तों याद कर लीजिएगा, काहे कि बिहार पुलिस में आ सकता है इससे क्वेश्चन। तो बताइए सरीसृपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे की क्लास हम कल देखेंगे। चलिए जय हिंद।